वेलकम बैक। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो यार, कैप्टन मार्वल का ट्रेलर तो कल ही आ गया था, पर हाँ जानता हूँ ब्रेकडाउन थोड़ा लेट आ रहा है। इसका कारण मैंने पहले ही कम्युनिटी टैब में बता दिया था, तो अभी फिर से बता देता हूँ। तो दरअसल आज मेरा पेपर था, यानी कि एग्जाम। तो आज मैं उसी को देने गया हुआ था और कल मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। तो प्रिपरेशन के वक्त मैंने ट्रेलर तो देख लिया था, पर हाँ, अगर मैं इसकी वीडियो बनाने बैठता तो आप लोग समझ सकते हो तो मेरा कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका ब्रेक डाउन क्यों ना कल ही बना दूँ। तो इसीलिए आज जो ब्रेक डाउन आ रहा है। तो चलो यार, ट्रेलर की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली चीज़ तो मार्वल ने मुझे इस बात से शॉक किया कि इसे हिंदी में भी डाला गया है। कल आतंक आज तबाही। और इसे हिंदी में डालने का कारण ये है कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने यहाँ पे ताबड़तोड़ कमाई की है और उसके बाद उसको तो री रिलीज भी किया जा रहा है। तो उसके बाद मार्वल जो है अब अपने इंडियन फैंस के लिए भी कुछ चीज़ें कर रहा है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि उसने हिंदी का ट्रेलर इतनी जल्दी डलवा दिया। तो चलिए यार, ट्रेलर को शुरू करते हैं। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हम देख सकते हैं एक शिप को ब्लास्ट होते हुए, जिसमें से हम देखते हैं कि गिर रही है हमारी कैप्टन मार्वल। और कैप्टन मार्वल जिस बिल्डिंग में गिरती है उसका नाम है ब्लॉकबस्टर वीडियोस, जो कि सीधे रेफरेंस है 90s से। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि 90s में ब्लॉकबस्टर वीडियोस जो था वो एक पॉपुलर कंपनी हुआ करती थी और यहाँ पे आप जो थे कुछ मूवीज के या ब्लू रेज वगैरह रेंट पे ले सकते थे। पर हाँ, जब से नेट आया है तब से इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। इंटरनेट की आते ही इनकी दुकानें बंद हो गई। तो जैसे हम जानते हैं कि 90s के ऊपर बेस्ड है, तो इसका अच्छा रेफरेंस है। उसके बाद हम कैप्टन मार्वल को उसी जगह पे पड़ा हुआ देख सकते हैं, क्योंकि हमें साफ साफ पीछे बस्टर लिखा हुआ दिख रहा है। उसके बाद हमें कैप्टन मार्वल खड़ी होते हुए दिखती है और साथ में ही जो लाइट होती है वो पड़ती है एक बोर्ड के ऊपर जहाँ पे एक्शन लिखा हुआ है। तो ये सीधे मार्वल की इस मूवी का जर्न बता रही है, जो कि है एक्शन। और पीछे जिसकी हम आवाज सुन रहे हैं वो है हमारे निक फ्यूरी, हाँ, यंग वाले। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जो कैप्टन मार्वल है वो एक स्टेशन पे आई हुई है और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड लग रही है। वो अर्थ पे काफ़ी समय बाद आई है और उसे कुछ भी यादें याद नहीं है, इसीलिए सबको ऐसे देख रही है। और उसके ऊपर से जो इसके पहले वाला सीन था, तो मेरे हिसाब से वो जो सीन था वो मूवी का फर्स्ट सीन था। और वो हो सकता है कि वो जो शिप फटी हो वो एक क्री शिप हो सकता है स्क्रल्स जो पृथ्वी पर अटैक करने वाले हों और इसीलिए कैप्टन मार्वल जो है वो क्री के साथ आई हो स्क्रल्स के साथ फाइट करने के लिए, पर वो भी पृथ्वी पे गिर गई हो स्क्रल्स के साथ। और उसके बाद वो यहाँ पृथ्वी पे स्क्रल्स को खोज रही है और इसीलिए वो इस मेट्रो स्टेशन पे आई है। और इसके बाद हम देखते हैं अपना मार्वल स्टूडियो का लोगो, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि इसमें पीछे एक ब्लू बैकग्राउंड डाल दिया गया है और 10 तो आपको पता ही है क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन मार्वल को एक जगह खोलते हुए और वहाँ पे हम उसको देखते हैं खड़ा हुआ किसी और के साथ, तो वो कोई और निक फ्यूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन मार्वल का एक क्लोजअप लुक, जो कि एंटरटेनमेंट वीकली की मैगजीन में भी आ गया था, जहाँ पे हम उसकी कैप को देख सकते हैं जिसपे शील्ड का लोगो बना है। उसके बाद जैसे ये ट्रेलर अगले सीन पे जाता है, बहुत लोगों ने शायद ये सीन मिस कर दिया हो, तो ब्रेकडाउन आते ही क्यों है मैं ही बता देता हूँ। तो जैसा कि निक फ्यूरी में बताते हैं एलियन इन्विजन्स के बारे में, और वैसे हम कुछ देख सकते हैं कि वो किसी एलियन का इंस्पेक्शन करवा रहे हैं, यानी उसकी जांच पड़ताल करवा रहे हैं। और वो एलियन नहीं, मेरे हिसाब से स्क्रल होगा और उसने निक फ्यूरी के ऊपर अटैक कर दिया होगा और वो जो होगा शील्ड के अंदर ही काम कर रहा होगा। और जब उसने अचानक से निक फ्यूरी के ऊपर अटैक किया है, तब ये जो है अपनी लैब में लाके उसका चेकअप करवा रहे हैं, पता करने के लिए कि आखिर ये है क्या, और शायद यहीं पे निक फ्यूरी को पहली बार स्क्रल्स के बारे में पता चलेगा। उसके बाद हम निक फ्यूरी को देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी लेफ्ट आई के ऊपर कोई चीज रख रखी है, शायद उनके वहाँ पे चोट लग गई है, शायद उस स्क्रल ने ही उनको वहाँ पे मारा है। और इसी के कारण जो हम एंटरटेनमेंट वीकली में देखते हैं एक फोटो में, तो उनकी जो लेफ्ट आईब्रो है उसके ऊपर एक कट का मार्क है और ये हमें ये भी दर्शाता है कि आगे उनकी ये वाली आंख जाने वाली है। उसके बाद हम एक क्री शिप को देख सकते हैं, जो कि वही क्री शिप है जो मेरे हिसाब से हमें मूवी के स्टार्टिंग में फटते हुए देखी है। और उसके बाद पीछे हम देख सकते हैं एक शिप को जो कि कैप्टन मार्वल है उसके अंदर। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ धाकड़ एक्शन सीन्स, और ये जो सीन था सच में काफी कमाल का था। हम यहाँ देखते हैं कैप्टन मार्वल को एक ट्रेन के ऊपर चढ़ते हुए, ट्रेन के ऊपर लिखा रहता है लॉस एंजल्स, तो इसका मतलब ये है कि इस मूवी के ज्यादातर सीन्स लॉस एंजल्स में शूट हुई हैं। और हाँ, ये तो काफी पॉपुलर और लीक बात है कि इस मूवी की एक बहुत ज्यादा फाइटिंग सीन हुआ है शूट एक ट्रेन के ऊपर, तो ये शायद इसी सीन के बारे में बात हो रही हो। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कैप्टन मार्वल को पहली बार अपने आर्म शूटर्स इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद हमें देखते हैं निक फ्यूरी का फर्स्ट लुक, जो कि अपना चश्मा उतार के अपनी आंखों को जचा रहे हैं, तो उन्हें अभी अंदाजा नहीं है कि वो जाने वाली। तो अभी तक के ट्रेलर के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कैप्टन मार्वल है वो आके गिरी है अर्थ पे, उसके बाद वो जो है गई है ट्रेन पे उन स्क्रल्स से फाइट करने के लिए, उसके बाद वो जो है स्टेशन पे आई है और स्क्रल्स को ढूंढने के लिए। और जब ये इतनी खतरनाक बैटल हुई है तो इसीलिए निक फ्यूरी आए हैं इससे मिलने के लिए, और निक फ्यूरी को तब तक उस स्क्रल के बारे में पता चल चुका होगा जो शील्ड में था। उसके बाद हम देखते हैं निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल को अपने साथ कहीं लेके जा रहे हैं कार में, और वो उससे वहाँ पे पूछते हैं कि तुम यहाँ से तो नहीं लगती,
तो वो बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। तो हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमें आगे ट्रेलर में पता चल ही जाएगा। उसके बाद हम क्री की शिप को देखते हैं एक प्लेनेट के ऊपर जाते हुए, जो कि है क्री का होम वर्ल्ड हाला, हिला नहीं हाला। उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन मार्वल को भी किसी खिड़की से हाला में देखते हुए, और उसके बाद हमें दिखता है एक फ्लैशबैक का सीन जहाँ पे जो कैप्टन मार्वल है वो अभी भी यूएस मिलिट्री के लिए काम कर रही है, और जो उसके बगल में लड़की है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी बेटी आके जल के फोटोन का नाम अपनाती है। और उसके बाद हमें दिखता है कैप्टन मार्वल के कुछ ट्रेनिंग के सीन्स। उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन मार्वल को गिरते हुए 4 बार, और उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन मार्वल को गिरे हुए, पर हाँ उसके हाथ में हमें दिखते हैं कुछ चीज़ें जो कि किसी एनर्जी का संकेत है। और इस सीन को आप लोग ध्यान में रखना क्योंकि इस सीन से मैंने एक सीन को कनेक्ट किया है। उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन मार्वल को उल्टा लटके हुए, और जो कि अपने सूट में है, रेड वाले सूट में, और उसे किसी ने कैद कर रखा है। तो अब तक के ट्रेलर के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो कैप्टन मार्वल है उसने स्टार फोर्स टीम जो थी उसने उसे छोड़ दिया है, यानी कि उसने उनका साथ छोड़ दिया है। इसका कारण ये हो सकता है कि शायद उनको उसके किसी पूरे इरादे के बारे में पता चल गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि स्टार फोर्स की टीम के सारे मेंबर्स स्क्रल हो और कैप्टन मार्वल को ये बात पता चल चुकी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कैप्टन मार्वल खुद ही स्क्रल हो। हाँ, ये भी थ्योरी आजकल बहुत ज्यादा चल रही है इस ट्रेलर के बाद। और ये जो शिप है मेरे हिसाब से ये वही क्री वाली शिप है, और ये शायद से जो इसने धोखा दिया था स्टार फोर्स को, ये उन्होंने इसको शायद बंदी बना रखा है, या फिर ये हो सकता है स्क्रल्स भी ऐसा कर सकते हैं, और या फिर ये कर सकता है एक सीक्रेट विलन जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्टार फोर्स टीम को जो कि सीधे जा रहे हैं उसके पास जो कि शायद मार्वल है, पर इन्होंने साफ मना कर दिया है कि ये जो है मार्वल का कैरेक्टर नहीं कर रहे हैं, और अब तक एमसीयू ने भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये मार्वल का कैरेक्टर नहीं कर रहे हैं, और ये जो है कोई सीक्रेट विलन का कैरेक्टर कर रहे हैं, और शायद इन्हीं ने कैप्टन मार्वल को सीन में कैद कर रखा था। उसके बाद हम देखते हैं फ्लैशबैक के सीन्स जो कि हमें साफ दिखाता है कि ये मूवी एक ओरिजिन मूवी नहीं है। मेरा मतलब इसमें कैप्टन मार्वल के पास जो पावर्स होंगी वो स्टार्टिंग से ही होंगी, और ये सब हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो सीन है जहाँ पे कैप्टन मार्वल जो है एक शिप में कुछ बटन्स दबा रही है, ये सीन शायद उस सीन के पहले का हो जहाँ हमने देखा था एक शिप को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हुए। उसके बाद हम स्क्रल्स को देखते हैं उस समुंदर से बाहर आते हुए, शायद ये तब का हो जब कैप्टन मार्वल हमारी पृथ्वी पे गिरी थी, और उसी के साथ जो स्क्रल्स हो वो शायद हमारी पृथ्वी पे आ गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन मार्वल को एक बुढ़िया को पंच करते हुए। भले ही हमें भी ये बात समझ में आ गई कि वो एक स्क्रल है, पर लोग क्या कहेंगे जो उसके बगल में बैठे होंगे कि आजकल की नौजवान लड़कियां बुढ़िया को मार रही हैं। पर चलो, लोगों का तो काम ही है कहना। तो ये जो सीन है वो शायद उस ट्रेन फाइट में ही इंक्लूडेड होगा जहाँ पे वो स्क्रल से लड़ते लड़ते ट्रेन के अंदर आई होगी, और उसके बाद पता चल चुकी होगी कि ये भी एक स्क्रल है और उसने इसे भी धो डाला। उसके बाद हम कुछ बॉम्ब ब्लास्ट टाइप का देखते हैं जो कि शायद से क्री स्क्रल फाइट का ही है। उसके बाद रॉनिन को देखते हैं जो हमारी पृथ्वी को देख रहा है, पता नहीं क्यों नजर लगा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं फिल कॉल्सन को अपने यंग अवतार में, जो कि सच में काफी कूल है। निक फ्यूरी को हम देखते हैं फिर पेजर निकालते हुए, और ये पेजर एक रेफरेंस है इन्फिनिटी वॉर का, और ये हमें ये भी दर्शाता है कि कैसे ये इन्फिनिटी वॉर में इतना ज़्यादा काम आने वाला है। और ये भी दिखाता है कि निक फ्यूरी को कैप्टन मार्वल को बुलाने के लिए पेजर का पहले से ही शौक था। और उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन मार्वल और उसकी स्टार फोर्स टीम को पानी के अंदर। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ पानी के अंदर है क्योंकि हम बुलबुले उठते देख सकते हैं जो कि स्पेस में तो नहीं उठते, और ये शायद उसका मास्क है जो कि ब्लू इसलिए है क्योंकि वो उसे पानी के अंदर सांस लेने में मदद कर रहा है। उसके बाद ये जो सीन है वो शायद तब का सीन है जब कैप्टन मार्वल को अपनी पावर्स मिली। मतलब आपको याद होंगे वो ट्रेनिंग के सीन्स, वो किसी दिन ऐसे ही किसी ब्लास्ट में इंक्लूडेड हुई हो और उसके बाद उसको अपनी पावर्स मिल चुकी हो, क्योंकि हम इसमें देख सकते हैं कि जो कैप्टन मार्वल का कॉस्ट्यूम है वो उसका वही पायलट वाला है। उसके बाद ये ब्लास्ट होता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो उसके हाथ हैं उसके अंदर कुछ बदलाव होने लगता है जो कि शायद उसे पावर्स दे रहा है। उसके बाद कैप्टन मार्वल का एक और सीन जहाँ पे वो हमें गिरी हुई दिखती है जिसके टी शर्ट के ऊपर USAFA लिखा है, जिसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की एयर फोर्स से है। और ये सीन जो है ये तब का सीन है जब आपको याद होगा जो कैप्टन मार्वल थी वो रस्सियों से गिर गई थी। और उसके बाद हम कैप्टन मार्वल को इसी सीन की कंटिन्यूटी में देखते हैं वापस खड़े होते हुए, उसी के बीच में उसको बचपन में भी देखते हैं खड़े होते हुए। आपको याद होंगे ये सीन किन की कंटिन्यूटी में है। हमें स्टार्टिंग में दिखाया हुआ था कैप्टन मार्वल को गिरते हुए, जिन 4 जगहों पे हम उन्हीं 4 जगहों पे उसको उठते हुए देख सकते हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि मार्वल कैसे शो करता है हमें चीज़ें, और इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा मैसेज छुपा है, और वो ये है कि हम कितनी बार भी गिरें हमें हमेशा खड़ा होना चाहिए, चाहे हमारी एज कुछ भी हो, चाहे हमारे पास पावर्स हो या नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन मार्वल को एक पंच बनाते हुए, उसके सामने कोई है जो मेरे हिसाब से वो सीक्रेट विलन ही है। पर हैरानी की बात तो ये है कि उसका सूट शायद ब्लैक कलर का है और उसके हाथ की शील्ड कैप्टन अमेरिका की शील्ड से मैच कर रहे हैं। तो कैप्टन अमेरिका तो हो नहीं सकते, या फिर हो सकता है ये जो फ्यूचर का सीन हो, पर मेरे हिसाब से तो ये वही सीक्रेट विलन है।
तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। तो ये ऐसा एक बच्ची से कह रही है, पता नहीं बच्ची के सामने अपनी ताकत का रुतबा क्यों दिखा रही है। और उसके बाद वो सीन जिसने मुझे सच में हिला दिया, कैप्टन मार्वल की बाइनरी फॉर्म में। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि फर्स्ट मूवी में ही वो उसे अपनी बाइनरी फॉर्म में दिखाएंगे। और ये सीन ही कारण है केविन फाइगी का ऐसा कहने का कि कैप्टन मार्वल अब तक की सबसे पावरफुल सुपर हीरो होगी, क्योंकि वो अपनी बाइनरी फॉर्म में है। और उसके बाद हम देखते हैं कैप्टन मार्वल के एक छोटे से लोगों को एक बड़े से कैप्टन मार्वल लिखे हुए बदल जाने में, जो कि सच में धांसू लगता है। तो इस ट्रेलर में बस इतना ही था और यहीं पे ट्रेलर खत्म हो जाता है। ट्रेलर था तो बस 1 मिनट एंड 56 सेकेंड्स का, पर इन्फॉर्मेशन काफी दे गया और काफी थ्योरियों को जन्म भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ।